सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। जीएसटी सीरीज के अंदर जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने यहाँ एग्जाम्पशंस तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जीएसटी कॉमन पोर्टल। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जिसका यूआरएल है www.gst.gov.in। ये एक वेबसाइट है जिसको मैनेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन। अब जो जीएसटीएन है वो एक कंपनी है जो कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सेक्शन 8 है उसके अंदर जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं वो किसी ना किसी पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होती है, नॉट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, जैसे कि चैरिटेबल पर्पस हो सकता है, ट्रस्ट हो सकते हैं, फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी, और किसी भी सोसाइटल पर्पस के लिए वो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं एंड नॉट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। ओके, तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया गया जीएसटी का फॉर द सप्लायर एंड फॉर द बायर बोथ। ठीक है, सप्लायर के लिए अलग नहीं है, बायर के लिए अलग नहीं, कॉमन पोर्टल पे काम होगा। किसने बनाया था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, दैट इज जीएसटीएन। जो पोर्टल का यूआरएल है वो है www.gst.gov.in। ठीक है, और जो जीएसटीएन है वो एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज। ये चीज याद रखना। ठीक है, सो कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इज अ वेबसाइट मैनेज्ड बाय द जीएसटीएन, is set up by the government to establish a uniform interface for the taxpayer and a common and shared IT infrastructure between the centers and the states. सेंटर्स एंड द स्टेट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कॉमन पोर्टल शेयर होगा विच इज कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, दैट इज www.gst.gov.in. The GST portal is accessible over internet by the taxpayers and their CAs, tax advocates, etc. and intranet by the tax officials, etc. The portal is one single common portal for all GST related services. जीएसटी पोर्टल जो है वो टैक्स पेयर्स के द्वारा या उनके सीएस के द्वारा या फिर टैक्स एडवोकेट्स के द्वारा ओवर द इंटरनेट एसेसिबल किया जा सकता है। अब नॉर्मल लोगों के पास इंटरनेट तो होता नहीं है, ठीक है, तो जो टैक्स ऑफिशियल्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू जाते हैं। ओके, डन। अब इंटरनेट और इंटरनेट क्या होता है मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना कि ओवर द इंटरनेट नॉर्मल पीपल कर सकते हैं, लाइक टैक्स पेयर्स, देयर सीएस, टैक्स एडवोकेट्स, और जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल को। और ये जो जीएसटी का पोर्टल है वो एक सिंगल कॉमन पोर्टल है जीएसटी की जितनी भी सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग। डन। The functions of the GSTN include facilitating registration, forwarding the returns to the central and state authorities, computation and settlement of GST, matching of tax payments details and with the banking networks and many more. कुछ यहाँ पे functions बताए गए हैं GST कॉमन पोर्टल के। वो फैसिलिटेट कराते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर्स, फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स जो कि हमारे जीएसटीआर 1 और 3B मंथली रिटर्न्स होते हैं उनको फॉरवर्ड करती है टू द सेंट्रल एंड द स्टेट, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में मदद करती है, मैचिंग में मदद करती है कि जितना इनपुट उनका बन रहा है एक्चुअल में वो क्लेम कर पा रहे हैं या नहीं, ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू द जीएसटी पोर्टल। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर फर्निशिंग द इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल्स इज डिफरेंट, जिसका URL है www.ewaybillgst.gov.in, which is managed by the National Informatics Center, Ministry of Electronic and Information Technology and the Government of India. GSTN जो था वो एक सेपरेट कंपनी है, ठीक है, जो संभालती है जीएसटी का कॉमन पोर्टल, दैट इज www.gst.gov.in। ठीक है, लेकिन जो ई वे बिलिंग का सिस्टम है उसका पोर्टल अलग है, विच इज ewaybillgst.gov.in, जिसको 3 लोग संभालते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई-वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर आपको गुड्स को मूव करना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और इवन विद इन द सेम स्टेट, तो ई-वे बिल उसको एविडेंट करता है कि हाँ ये गुड्स इस स्टेट से या इस जगह से इस जगह पर गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी नोट्स हैं, जितना भी लिखा हुआ है या इसके अलावा भी आप रिसर्च करके बस नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं है जिसको रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पर्पज से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसपी एंड एएसपी।
जीएसपी का मतलब है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स और एएसपी का मतलब है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, अब ये होते क्या है इन्हें भी देख लेते हैं। जीएसटीएन हैज सिलेक्टेड सर्टेन आईटीईज एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज टू बी कॉल्ड एज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, जिसको हम शॉर्ट में जीएसपी बोलते हैं। जीएसपी डेवलप एप्लीकेशंस टू बी यूज्ड बाय द टैक्स पेयर्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द जीएसटीएन। सिंपली यहां पे ये बात की जा रही है कि जीएसटी कॉमन पोर्टल के अलावा भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि ये जीएसपीज तैयार करते हैं, जिनके थ्रू हम डायरेक्टली पोर्टल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो पोर्टल पे काम होते हैं हम वो कर सकते हैं। In uploading the invoices as well as filing of returns and act as a single stop shop for the GST related services. For example, ClearTax. ClearTax एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप सारी जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज कर सकते हो, फाइलिंग भी कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट फाइलिंग जो होगी वो होगी जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। लेकिन उससे रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी वर्किंग होती है, वो आप क्लियर टैक्स के थ्रू कर सकते हो। तो इस तरीके की जो एप्लीकेशन से सर्विसेज होती हैं ये तैयार की जाती हैं जीएसपीस के द्वारा। सिमिलरली GSPs may take help of the application service providers who act as a link between the taxpayers and the GSPs. जीएसटी का जो पोर्टल है उन्होंने टाइप कर रखा है जीएसपीस के थ्रू। जीएसपीस जो है वो एएसपीस की मदद ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार लेते ही होंगे। ठीक है, सिंपल है, एएसपी और जीएसपी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। उसके बाद आया कंपनसेशन सेस। कुछ स्टेट ने ये ऑब्जेक्ट करा कि सर जीएसटी आने के बाद जो हमारी इनकम होती थी टैक्स के थ्रू वो कम हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग बनाया गया कंपनसेशन सेस। A GST compensation cess at a specified rate has been imposed under the GST Cess Act 2017 on the specified luxury items or demerit goods like pan masala, tobacco, aerated waters, motor cars, etc. computed on the value of taxable supply. Compensation cess is liable on the interstate supplies and interstate supplies with a view to provide for the compensation to the states for the loss of revenue arising on account of the implementation of GST. ठीक है, अब हर किसी से तो ज्यादा टैक्स नहीं लिया जा सकता ना, तो इसीलिए जो लग्जरी आइटम्स हैं या फिर जो डिमेरिट गुड्स हैं, ठीक है, डिमेरिट गुड्स समझते हो ना, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, वाइन, विस्की एटसेट्रा, जिसको पब्लिकली नकारा जाता है, हालांकि होता नहीं है ऐसा, बट हाँ बोला जाता है डिमेरिट गुड्स। ठीक है, तो जो लग्जरी आइटम्स कंज्यूम करते हैं या फिर जो डिमेरिट गुड्स कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं। टैक्सेस के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं जिसको हम बोलते हैं सेस। ठीक है, कार्स में जनरली सेस लगता ही है जो कि 10 लाख से ज्यादा की होती है। ओके, तो वहां से एक्स्ट्रा इनकम लाई गई और उन स्टेट्स को दी गई जिनका लॉस हो रहा था ऑन द अराइजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है? ओके, अब यहां से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा, जीएसटी अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइसेस आ रही हो तो प्लीज उसको अवॉइड करना, क्योंकि मैं थोड़ी वीडियो जल्दी बना रहा हूँ। वैसे तो मैं वीडियो रात में शूट करता हूँ, रात में पूरी शांति हो जाती है, बट अभी रात नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टर्बेंसेस आ रहे हो वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।